गुड आफ्टरनून गाइज। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अगर पहले के टॉपिक्स में हमने देखा इलेक्ट्रिकल एनालॉजीज फॉर द पैरेलल कोऑर्डिनेट्स क्या होती है, हम आज के टॉपिक में देखेंगे कि अगर हमारे पास कंपोजिट स्लैब है जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है, जिसमें सीरीज भी रेजिस्टेंस है कुछ एंड पैरेलल भी है। और अगर सीरीज और पैरेलल दोनों है तो जैसे मैं आपको एक ड्राइंग बना के बताता हूँ, यहाँ से हॉट फ्लूइड अंदर जा रहा है, यहाँ पे H1 है जो आपका HI है जो इनिशियल है, फिर आपके पास यहाँ पे दो बॉल है जो सीरीज़ में है, इसकी कुछ थर्मल कंडक्टिविटी है, इसका कुछ एरिया है, इसकी कुछ थर्मल कंडक्टिविटी है, इसका कुछ एरिया है। टेम्परेचर जब अंदर आएगा तो ये होगा Ti इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस होगा यहाँ पे T1 में, फिर यहाँ से जब यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे T2 टेम्परेचर चेंज होगा और आउटसाइड में मिलेगा आउटसाइड टेम्परेचर। यहाँ से कोल्ड फ्लूइड की एक फिल्म क्रिएट की है, यहाँ पे हॉट फ्लूइड की एक फिल्म है। कोल्ड फ्लूइड का कुछ H2 उसका कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र होगा। अगर हम इस सिस्टम को इलेक्ट्रिकल एनालॉजी में कन्वर्ट करते हैं तो वो होगा, स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस है जो है आपका R1, नेक्स्ट दो पैरेलल में रेजिस्टेंस है, इसका कंबाइन रिएक्शन जा रहा है। नेक्स्ट अगले रेजिस्टेंस हम इसको कंसिडर करते हैं R2, इसको कंसिडर करते हैं R3, इसको कंसिडर करते हैं R4। यहाँ से Q1 जाएगा, यहाँ से Q2 जाएगा, यहाँ से जाते वक्त एक नॉर्मल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट निकलेगा। यहाँ पे आपका Ti माइनस TO वोल्टेज लगा हुआ है, करेक्ट। और यहाँ पे R4 है, ये दोनों कन्वेक्टिव है HOA, ये रेजिस्टेंस नॉर्मल है, ये होगा X1 K1 A1, X कॉमन है, R3 होगा X K2 A2, ये होगा 1/HI A। अगर हम इन सब के रेजिस्टेंस लिखते हैं अलग अलग तो फर्स्ट रेजिस्टेंस बनता है R1 इज इक्वल टू 1/HI A, R2 लिखता हो तो X डिवाइड बाय K1 A1, R3 लिखता हो तो X डिवाइड बाय K2 A2, और अगर R4 लिखता हो तो 1/HOA जो आउटसाइड टेम्परेचर है। अगर मैं इसका ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र निकालूँ जो Q है वो है T1 R1, नेक्स्ट अगर Q1 निकालो तो होगा T1 माइनस T2 डिवाइड बाय R2, इसका Q2 निकालो तो होगा T1 माइनस T2 R3, और अगर आउटसाइड निकालो तो होगा T2 माइनस TO डिवाइड बाय R4। अभी जो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, अगर मैं पैरेलल रेजिस्टेंस के बारे में देखूँ तो वो सपोज मैं एक लिखता हूँ इक्विवेलेंट पैरेलल रेजिस्टेंस 1/R2 प्लस 1/R3, ये हो गया 1/RE। अगर मैं इसको लिखता हूँ तो क्या होगा R3 प्लस R2 डिवाइड बाय R2 मल्टीप्लाई बाय R3, हो गया 1/RE का फॉर्मूला जो कुछ आपका पैरेलल में। और अगर हम इसका सभी रेजिस्टेंस का समीशन लेते हैं तो R1 प्लस RE प्लस R2, ये होगा आपका R4, क्योंकि R2 और R3 हमने पहले यूज़ किया है। R1 प्लस RE प्लस R4 ये हो गया। और हम Q क्या लिखेंगे, टेम्परेचर डिफरेंस
डिवाइड बाय आर, टेम्परेचर डिफरेंस है टी आई माइनस टी ओ डिवाइड बाय समेशन ऑफ आर, समेशन ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस। ये हो गया फॉर कंपोजिट स्लैब। कंपोजिट स्लैब अगर कंबाइंड है, सीरीज और पैरेलल है, तो हम इसके रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे उसके लिए फॉर्मूला है। ओके गाइज, सो हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमने अभी तक अलग अलग टॉपिक्स के लिए देखा, जैसे हमने फर्स्टली चेक किया कि हम अगर कंपोजिट वॉल के लिए क्या हो सकता है, अगर सीरीज़ में है तो क्या हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अगर हमें निकालना है हीट ट्रांसफ़र इन इनफाइनेटली लॉन्ग हॉलो सिलेंडर के। इनफाइनेटली लॉन्ग हॉलो सिलेंडर है तो कुछ हम उसका ड्राइंग बना लेते हैं। ये हो जाएगा उसका R1, ऐसा कुछ आपका इनफाइनेटली लॉन्ग हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर मतलब इसके अंदर जगह है अभी। ये हो गया R2, ये हो गया उसका DR, यहाँ से Q बाहर जा रहा है। इनफाइनेटली लॉन्ग है तो उसका लेंथ L रहेगा। हम अगर इसका हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट निकालते हैं तो फ्रॉम फूरियर्स लॉ ये बनता है dt/dx। इसका एरिया हमेशा होता है 2πRL। वो अगर हम इस पर डालते हैं तो Q माइनस के 2πRL dt/dr। x की जगह हम लेंगे dr। हम अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड में, तो दोनों साइड में इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा Q dr/r। ये r नीचे आ जाएगा, R1 to R2 बचेगा इधर क्या, माइनस के 2πL t इनिशियल माइनस t आउटसाइड dt। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा Q इज इक्वल टू 2πKL टी आई माइनस टी ओ डिवाइड बाय ln ऑफ R2/R1। हम इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे, जैसे हमारे पास Q है, Q इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस बाय R। इसमें हम लिखेंगे तो इसको अगर इस फॉर्म में सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, Q इज इक्वल टू टी आई माइनस टी ओ डिवाइड बाय ln ऑफ R2/R1 डिवाइड बाय 2πKL। सो इसका रेजिस्टेंस क्या बनेगा, व्हाट इज R, ln ऑफ R2/R1 डिवाइड बाय 2πKL। ये हो गया इसका थर्मल रेजिस्टेंस। ओके, ये इसका फॉर्मूला फॉर हीट ट्रांसफ़र रेट। ये सारे फॉर्मूलाज याद रखना, हमको ये सारे फॉर्मूलाज यूज़ करके प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक कंसिडर करते हैं कि अगर हमें हीट ट्रांसफ़र थ्रू, पहले के टॉपिक में हमने देखा कि अगर हीट ट्रांसफ़र थ्रू हॉलो सिलेंडर है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। अगर हॉलो स्पीयर है तो क्या होगा, हम अगर स्पीयर कंसिडर करते हैं, ये उसका फर्स्ट रेजिस्टेंस R1, इंटरनल टेम्परेचर Ti, ये उसका नेक्स्ट रेडियस R2, आउटसाइड रेडियस यहाँ तक होगा R2, और आउटसाइड टेम्परेचर है TO, और हीट ट्रांसफ़र यहाँ से बाहर जाएगा, वो हो गया Q। तो हम अगर Q कंसिडर करते हैं और इसका एरिया होता है 4πr², हमेशा अगर फ्रॉम फूरियर्स लॉ हम अगर Q लिखते हैं तो Q क्या होता है, माइनस KA dt/dx। dt/dx की जगह हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू माइनस KA dt/dr। जैसे हमने उसके लिए सॉल्व किया वैसे ही हम अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं, देन आपका फाइनल Q बनता है 4πK Ti माइनस TO डिवाइड बाय 1/R1 प्लस 1/R2। अगर हम इसको Q इज इक्वल टू
डेल्टा टी अपॉन आर के फॉर्म में लिखते हैं तो बनता है क्यू इज इक्वल टू डेल्टा टी हो गया टी आई माइनस टी ओ डिवाइड बाय 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू डिवाइड बाय 4 पाई के। यही है आपका रेजिस्टेंस बन गया 1। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं टी आई माइनस टी ओ ये हो गया आर टू माइनस आर वन डिवाइड बाई 4 पाई के आर वन आर टू। तो इसका रेजिस्टेंस अगर लिखते हैं तो क्या होगा आर टू बाय आर वन माइनस 4 पाई के आर वन आर टू। ये हो गया इसका रेजिस्टेंस फॉर स्फीयर। यही रेजिस्टेंस हम आगे हम जो भी आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे उसके लिए यूज करेंगे। सो जितने भी फॉर्मूलाज हमने अब तक यूज़ किए ये सारे फॉर्मूलाज एक साथ हम लिख लेंगे जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वाइल प्रॉब्लम सॉल्विंग हम सारे फॉर्मूलाज एक साथ लिख लेंगे एंड हम सारे फॉर्मूलाज के लिखने के बाद ही प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। ओके गाइज, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसके प्रॉब्लम्स चालू करने वाले हैं। सो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक से प्रॉब्लम्स लेंगे।